भारत ब्रिटेन के साथ मिलकर टेम्पेस्ट 6 जनरेशन फाइटर जेट बनाएगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारतीय वायुसेना के टॉप ऑफिशियल ने ये बात को एडमिट कर लिया है कि जब तक भारत का एमका, जो कि एक 5th जनरेशन का स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा, जब तक वो बनकर तैयार होगा तब तक दुनिया 6th जनरेशन पर जा चुकी होगी। और भारत के राइवल जो कंट्रीज हैं वो भारत की सरहदों पर ये 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट तैनात करके भारत के ऊपर एयर डोमिनेंस हासिल करने की कोशिश करेंगे। हम ये होने नहीं देना चाहते। हम फिर से नहीं चाहते कि फाइटर जेट टेक्नोलॉजी के मामले में हम दुनिया का पीछा करें। जैसे कि जब दुनिया 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बना रही थी ना, तब हम 4थी पीढ़ी का तेजस बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब जब तेजस बनकर तैयार हुआ है तो दुनिया 5th जनरेशन से आगे 6ठी पीढ़ी यानी कि 6th जनरेशन पर जा चुकी है। अमेरिका F-47 बना रहा है, चीन रेड एम्परर जिसे कि J-50 कहा जाता है उसका निर्माण कर रहा है। बल्कि दोनों देश इस समय अपने अपने 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं और आने वाले 2 सालों में तो अमेरिका अपना 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट F-47 तैनात कर देगा। वहीं 2030 तक चीन का भी रेड एम्परर 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। और भारत क्या कर रहा है? भारत एमका का निर्माण कर रहा है जो 2035 तक बनकर तैयार होगा। मतलब जब तक हम एमका बनाकर वायुसेना में शामिल करेंगे तब तक चीन सैकड़ों की संख्या में 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट बनाकर हमसे एक पीढ़ी आगे जा चुका होगा। वायुसेना ऐसा होने नहीं देना चाहती, इसीलिए अब भारत में चर्चा शुरू हो चुकी है कि हमें एमका के साथ साथ एक 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में शामिल होना पड़ेगा। और ये करने का रास्ता भी हमें हमारे ही वायुसेना प्रमुख ने बता दिया है। दरअसल हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय वायुसेना प्रमुख ने बताया कि हमें एयरफोर्स की टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा एडवांस करने के लिए दूसरे देशों के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि खुद से हम फिलहाल उस लेवल की टेक्नोलॉजी हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए कोलैबोरेशन ही बेस्ट तरीका है। अब आपका सवाल होगा कि तो फिर हम 6th जनरेशन का लड़ाकू विमान किसके साथ कोलैबोरेशन में बनाएंगे? क्योंकि जो 5th जनरेशन की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है दुनिया के देश वही किसी के साथ शेयर नहीं करते। अमेरिका किसी को भी नहीं देता अपनी 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी। तो हम तो बात कर रहे हैं उससे भी बहुत आगे की चीज 6th जनरेशन जो हाईली सिक्रेटिव है। ये कौन भारत के साथ साझा करेगा? क्या रूस? नहीं, क्योंकि रूस अभी 6th जनरेशन तो छोड़िए 5th जनरेशन पर ढंग से नहीं पहुंचा है। क्या अमेरिका? नहीं, अमेरिका अपने 6th जनरेशन प्रोग्राम के लिए हाईली सिक्रेटिव है, यूरोपियन देशों तक को देने को तैयार नहीं है। तो फिर भारत किसके साथ मिलकर बनाए एक 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट? कौन हमें वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने को तैयार होगा? कौन हमारे साथ अपना एयरक्राफ्ट साझा करेगा? तो अच्छी बात यह है कि इसमें हमारे पास कोई एक ऑप्शन नहीं है, हमारे पास 2 ऑफर हैं जो सामने से चलकर हमारे पास पिछले 1 साल से पड़े हुए हैं। पहला ऑफर है एफ कैश का। एफ कैश है यूरोपियन यूनियन का अपना खुद का 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। दरअसल यूरोप के 3 दिग्गज देश फ्रांस, स्पेन और जर्मनी मिलकर बना रहे हैं एफ कैश, जो कि एक 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा और तीनों देश मिलकर इसका निर्माण करेंगे। लेकिन समस्या क्या है? तीनों देशों की डिफरेंट जियोपॉलिटिकल अप्रोच है और लगातार आपस में टकराव होता रहता है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। हाल ही में जर्मनी ने जो भी गाजा का युद्ध हुआ उस दौरान इजराइल को जबरदस्त सपोर्ट दिया, हथियार भी दिए। लेकिन दूसरी तरफ स्पेन की अप्रोच बिल्कुल ही उल्टी थी। इन्होंने इजराइल पर हथियार एम्बार्गो लगा दिया, यानी कि बैन लगा दिया, यहां तक कि इजराइल के खिलाफ कठोर कदम भी उठाए। इस वजह से तीनों देशों में अगर आप देखें तो हिस्टोरिकली काफी अच्छा बॉन्ड नहीं रहा है।
तीनों अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। इसीलिए अगर इनके साथ मिलकर भारत एफकैश पर काम करता है तो पता नहीं ये कब तक तैयार होगा, इसमें डिले हो सकता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है यूरोफाइटर टाइफून। इन सभी देशों ने मिलकर बनाया था ये लड़ाकू विमान, लेकिन आज की तारीख में ज्यादातर देश इस लड़ाकू विमान को ही नहीं खरीदते, क्योंकि हमें पता नहीं कि फ्यूचर में एक भी यूरोपियन देश के साथ लड़ाई हो गई या कुछ विवाद हो गया तो हमें उसके पार्ट्स मिलना बंद हो जाएंगे। इसीलिए बताया जा रहा है कि एफकैश भारत के लिए रियलिस्टिक ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है वो ज्यादा रियलिस्टिक है और भारत उसी के प्रति झुकाव भी रखता है। दूसरा ऑप्शन है टेम्पेस्ट का, जो कि यूके का एक 6th जनरेशन प्रोग्राम है। फिलहाल ब्रिटेन ने इस प्रोग्राम में हाल ही में जापान को भी शामिल किया है और रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रिटेन भारत को भी ऑफर दे चुका है कि आप भी इसमें शामिल होइए। तीनों देश मिलकर निर्माण करेंगे एक 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट का। यहां तक कि आपको जानकर खुशी होगी कि ब्रिटेन इसका इंजन ऑलरेडी तैयार भी कर चुका है और 2030 तक वो इसे उड़ाने का इरादा भी रखता है। वहीं ब्रिटेन की सरकार का मानना है कि 2033 तक वो इसे बनाकर टेस्ट भी कर लेगा और अपनी वायु सेना में शामिल करना शुरू कर देगा। 2035 तक जापान को भी मिलने लगेंगे ये टेम्पेस्ट 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट। यानी कि देखा जाए तो हर लिहाज से रियलिस्टिक ऑप्शन लग रहा है टेम्पेस्ट। अब भी हमारे पास खुला ऑफर है ब्रिटेन का, हमें इसमें शामिल होना है, जिसके बाद भारत, ब्रिटेन और जापान तीनों देश मिलकर बनाएंगे ये टेम्पेस्ट 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट। लेकिन क्या इसमें सब कुछ अच्छा ही है, कुछ खराबी भी है? तो खराबी एक है, वो है कॉस्ट। दरअसल रिपोर्ट्स के अनुसार टेम्पेस्ट का बजट 60 से लेकर 65 बिलियन डॉलर रखा गया है। जी हां, शुरू से लेकर आखिर तक इसे बनाने में टोटल खर्चा 60 बिलियन डॉलर से ज्यादा आएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि एक ही देश को ये सारे देने हैं। फिलहाल इसमें जापान और ब्रिटेन है। अगर भारत भी इसमें शामिल हो जाए तो ये खर्चा 3 देशों में बढ़ जाएगा। यानी कि भारत को करीबन 20 से लेकर 22 बिलियन डॉलर खर्च करने पड़ेंगे और फिर 2035 तक भारत के पास एक 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। हालांकि आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि यार 60-65 बिलियन डॉलर कुछ ज्यादा नहीं है। तो आपको बता दूं, अमेरिका ने जब F-35 का निर्माण किया था तो उसे बनाने में 40 बिलियन डॉलर का खर्चा आया था 2017 तक। जी हां, 40 बिलियन डॉलर का। और वो एक 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट था। उसकी बहुत सारी टेक्नोलॉजी F-22 रैप्टर से ली गई थी। यानी कि उस एयरक्राफ्ट को बनाने में ज्यादा R&D नहीं करनी पड़ी अमेरिका को। लेकिन टेम्पेस्ट एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा। ये F-22 रैप्टर से आगे की चीज है। इसे बनाने में हर एक जगह रिसर्च और डेवलपमेंट लगेगी। यहां तक कि जो स्क्रू डिजाइन किए जाएंगे, पेंच जो होंगे, उन पर भी रिसर्च करनी पड़ेगी, बिल्कुल स्क्रैच से बनाना पड़ेगा। इसीलिए R&D में इतना खर्चा होने वाला है। और ये खर्चा तो कम है, क्योंकि जब आप इसे कंपेयर करोगे अमेरिका के F-47 से या फिर यूरोप जो बना रहा है एफकैश से, तो आप माथा पकड़ लोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका के F-47 को बनाने में 70 बिलियन डॉलर से ज्यादा खर्चा आएगा, तो वहीं यूरोप बना रहा है जो एफकैश, उसका बजट 130 बिलियन डॉलर है। जी हां, 130 बिलियन डॉलर में बनेगा एयरक्राफ्ट और वो 2040 तक तैयार होगा। ये 5 साल पहले बन जाएगा और इसका खर्चा आधे से भी कम होगा। आप कहोगे कि ऐसा क्यों? क्या ब्रिटेन वाला जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो खराब है? नहीं, उल्टा एडवांस है। तो फिर खर्चा कम क्यों आ रहा है? तो इसके पीछे है ब्रिटेन की स्मार्टनेस। दरअसल कई लोग नहीं जानते होंगे कि ब्रिटेन की एक कंपनी है BAE सिस्टम्स। जो अमेरिका का F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है ना, वो अमेरिका का जरूर है, लेकिन उसका सोर्स कोड पूरी तरीके से डिजाइन किया है इसी BAE सिस्टम कंपनी ने। यहां तक कि जो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जो सेंसर्स हैं, सब BAE सिस्टम के हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये कंपनी कितनी एडवांस है और इसी का फायदा ब्रिटेन टेम्पेस्ट में उठाएगा। वो इसी टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करेगा विद सम अपग्रेड्स। इसके अलावा जो टेम्पेस्ट है, इसका इंजन ऑलरेडी ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस तैयार भी कर चुकी है, वो भी बहुत तगड़ी पावर के साथ। यहां तक कि जो टेम्पेस्ट का इंजन होगा वो अमेरिका के F-47 से 20% ज्यादा पावरफुल होने वाला है। वहीं यूरोप के एफकैश से करीबन 22 से 23% ज्यादा
ज्यादा पावर उसमें होगी। और इसी वजह से आप देखो तो टेम्पेस्ट की ज्यादातर टेक्नोलॉजी रेडीमेड पड़ी है ब्रिटेन के पास। ज्यादा रिसर्च उसे करने की यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे बस डिजाइन देखना है, अंदर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने के लिए जो फ्रेम है उसे तैयार करना है, बाकी तो सब कुछ ब्रिटेन कर ही लेगा। लेकिन आपका सवाल होगा जब सब कुछ ब्रिटेन कर लेगा तो हमारी क्या जरूरत है? तो जवाब है पैसा। ब्रिटेन के पास आज की तारीख में 60-65 बिलियन डॉलर एक फाइटर जेट में लगाने की क्षमता नहीं है, इसीलिए पहले वो भारत के पास ही आया था। लेकिन भारत उस समय इंटरेस्टेड नहीं था, तो फिर वो जापान के पास गया, जापान को शामिल करवाया, लेकिन वो फिर भी भारत की मदद चाहता है ताकि तीनों देश मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा यहां पर डालें और ब्रिटेन के साथ साथ भारत और इसके अलावा जापान भी अपनी टेक्नोलॉजी लगाए ताकि एयरक्राफ्ट जल्दी बने और काफी सस्ता भी पड़े। इसीलिए वो यहां पर जो लाइकली पार्टनर्स है उसमें भारत को भी मानता है और अब भी भारत की टेबल पर वो ऑफर है जिसे भारतीय वायुसेना एक्सेप्ट करना चाहती है और इस समय भारत सरकार से उसको लेकर बातचीत हो भी रही है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि सरकार का इस पर क्या रुख रहता है। क्या सरकार यहां पर 36 बिलियन डॉलर 114 राफेल पर खर्च करने के बाद 20 से लेकर 22 बिलियन डॉलर एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट पर खर्च कर पाएगी या नहीं? इसके अलावा आपको देखना होगा कि एमका के लिए भी हमें फंड्स रखने हैं, तेजस मार्क 2 के लिए भी फंड्स रखने हैं और इसीलिए 6th जनरेशन के प्रोग्राम के लिए भारत सरकार और वित्त मंत्रालय के लोग थोड़ा झिझक जरूर रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि इस समय सरकार के अंदर इसको लेकर चर्चा जोर शोर से जारी है कि क्या हमें 2035 में भी वही करना है जो आज कर रहे हैं, मतलब दुनिया के पीछे भागना, या फिर बहादुरी दिखाकर टेम्पेस्ट के साथ जाएं और दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करें। जो भी है, आपका क्या ओपिनियन है इस पर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।